हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फाइनल विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोग के सामने 11वीं कक्षा का सेमेस्टर 1 का हिंदी का मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लाया हूं। तो पहला जो है कविता से रहेगा, जिसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। सूरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अमीर खुसरो और बिहारी के 2 है। तो पहला क्वेश्चन है, बिहारी की एकमात्र रचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ख नंबर बिहारी सतसई। अगला क्वेश्चन है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा घ नंबर अमीर खुसरो। 3 नंबर है, बिहारी के दरबारी का बिहारी किस राजा का दरबारी कवि थे? तो राजा जय सिंह। 4 नंबर, भीतर तत्व न झूठी तेजी का अर्थ है। इसका राइट आंसर होगा ग नंबर, भीतर ज्ञान नहीं है, केवल ऊपरी दिखावा है। नेक्स्ट है, बूझ है इनकी बड़ी महाल। महाल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ग नंबर मुहल्ला। ब्रज की गोपियाँ अपने आप को क्या कह रही है? आंसर होगा गवार। उसके बाद है बतरस लालच लाल की, जो कि मैं पढ़ाया हूँ बिहारी के दोहे में। पहला कथन रीजनिंग है, बात करने के लालच से राधा कृष्ण की मुरली छिपा देती है। बात बिल्कुल सही है। राधा को मुरली से ईर्ष्या होती है कि वो कृष्ण के इतने निकट की, यह भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर होगा क नंबर, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, समय पड़े पर सीधी गूंगी। ये किसके बारे में है? चुंगी के बारे में। गो नंबर आंसर है क्यों सखी सज्जन नहीं सखी चुंगी। अगला है, लाइन को सूरदास के लाइन को उस कर्मानुसार सजाना है। तो पहला क्या होगा? घ नंबर होगा, ए उधो कहियो माधो सो। उसके बाद गो नंबर है, मदन मारी किनी हम लूजे। उसके बाद सूरदास प्रभु को मग जोत अखियन भई बरन जोए गुंजे। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर होगा आपको। उसके बाद एक चित्र दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, अखबार का चित्र है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 7वें 8वें मोए घर आए। मैं ये लाइनिंग पढ़ाया हूँ। उसके बाद गद्य से आपको 3 चैप्टर से आएगा, दासी, सहपाठी और विज्ञान में जीवन। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा राइट, ग नंबर आकांक्षा। उसके बाद होगा चाइल्डहुड डेज के रचनाकार कौन थे? ग नंबर सत्यजीत राय। दासी कहानी में किस नदी का जिक्र है? गजनी। लेकिन स्कूल की यादों में कोई जगह नहीं है। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि क्या आंसर होगा। जयदेव होगा, प्रज्ञान होगा, शंकर होगा, क्या होगा आपको बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष? तो 1868 ईस्वी। अगला है, B2 मिसाइल किसने बनाई थी? तो आप लोग देखिए वहाँ पर बोल दिया है, रॉकेट के क्षेत्र में वान ने B2 मिसाइल तैयार की थी। इसका होगा घ नंबर 1। उसके बाद फिर रीजनिंग आ गया, तो हम लोग दोनों कथन पढ़ेंगे। उसके बेटे संजय में उसने अपना 30 साल पुराना सहपाठी पा लिया था। एकदम बात बिल्कुल सही है। उसके बाद है, संजय के कारण अब उसे अपने मित्र जयदेव के बारे में कोई शंका नहीं रही। यह भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर होगा क नंबर, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। उसके बाद, चिन्नादुराई कहाँ के प्रोफेसर थे? तो सेंट जोसेफ कॉलेज के। SLV-3 क्या है? सैटेलाइट लॉन्च रॉकेट है। उसके बाद सत्य और असत्य में, MIT में कोई घटना घटित हुई थी। कलाम ने विज्ञान की दुनिया की खोज शुरू कर दी। ये सही बात है। कलाम ने पाया कि सोचने के पारंपरिक तरीकों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। यह भी सही है। उत्तम होगा कि हम वैज्ञानिक तरीके से विज्ञान की खोज करें। तो आप लोग देख सकते हैं कि 1 नंबर गलत है और 2, 3, 4 सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ग नंबर। उसके बाद, जिन स्कूलों में गबन उपन्यास चल रहा है,
वे गबन से क्वेश्चंस करेंगे। जिन स्कूलों में ग्लोबल गांव के देवता चल रहा है, ग्लोबल गांव के देवता से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है गबन का, बिसाती की चीज़ों में सबसे सुंदर चीज़ क्या थी? फिरोजी रंग की चंद्रहार, जो कि जालपा को बहुत ही पसंद थी। रमेश बाबू क्या थे? तो हेड क्लर्क थे, और दोनों वहीं पड़े रहते थे। दोनों कौन है? रामानाथ और देवी दीन। गबन से 3 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद भरना है। इसमें क्या होगा? मैं अलगाव की दीवार नहीं खड़ा करना चाहता। वो पुलिस से क्यों भयभीत था? क्योंकि उसके ऊपर क्या था? गबन का इल्ज़ाम लगा था। गबन के कारण। गबन से आपको 5 क्वेश्चन हो गया। अब जिन लोगों का ग्लोबल गांव का देवता है वो देखें। ग्लोबल गांव के देवता से पहला क्वेश्चन है, गंदूर का अर्थ होता है, इसका होगा राइट आंसर कूड़ा का ढेर। उसके बाद भौरा पाठ में कौन सी कहावत मशहूर थी? घटले खेकार बढ़ले राजपूत। उसका मैचिंग है। मैचिंग होगा आपको 2 का 1। आगे है, शेमोशेर ने अपनी जनजाति के प्रधान राजा किससे मिलाया था? तो मेसोसोएट से। जिन लोगों का ग्लोबल गांव का देवता है वो लोग देख ले। उसके बाद रीजनिंग है, लगा आर है, लगा इंद्र लोग धरती पर उतर आए हो, यह बात सही है। पथार पाट की कंपनी की कॉलोनी बिल्कुल आधुनिक सुविधाओं से युक्त थी, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन नंबर? ए और आर दोनों सत्य है, और आर एक असही स्पष्टीकरण है। इसके बाद आपके सिलेबस में अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश 5 नंबर का रहता है। तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन के पढ़ा रहा हूँ। हिंदी के बारे में या उसके विरोध के बारे में कोई हलचल होती थी तो कौन से लोग बेनकाब लगते हैं? तो आप लोग देखिए पहले लाइन में लिखा हुआ है, हिंदी के बारे में या उसके विरोध के बारे में कोई हलचल होती थी, राजनीति का मुखौटा ओढ़े भाषा व्यवसाय बेनकाब होने लगते हैं। तो पहला आंसर हमको मिल गया, क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भाषा व्यवसाय। दूसरा है कि कौन सा सही है? तो आप लोग देखिए ऊपर जाके देखिए, अनुच्छेद 351 ही मिलेगा सिर्फ हमको, अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल कथन गो सही है, और क्या? और सब गलत है, गो ही सही है। उसके बाद संविधान ने हिंदी भाषा के प्रसार की जिम्मेदारी किसको सौंप रखी है? जाएंगे हम लोग ऊपर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर बोल दिया है, संघ का यह कर्तव्य है कि वो हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। आपको ये जो देगा 5 नंबर सभी लोग उठा लीजिएगा, क्योंकि ऊपर दिया रहेगा उसी में से ढूंढ कर लिखना रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संघ होगा। उसके बाद फिर रीजनिंग आ गया, दोनों पढ़ेंगे, कथन और कारण। क्या देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के संकल्पों का निष्कर्ष कहीं खो गया है? यह बात तो गलत है, और हिंदी का विरोध होता है बहुत जगह, यह बात सही है। तो आप लोग देखिए ए गलत है लेकिन आर सत्य है, इसका राइट आंसर होगा। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, आप लोग पढ़िएगा तो बार बार इसमें हिंदी शब्द का आया है, उल्लेख हुआ है। तो जो शब्द बार बार आता है वही उसका शीर्षक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हिंदी। उसके बाद आपके जो सिलेबस है उसमें आपको उपसर्ग आएगा, सॉरी व्याकरण आएगा 5 नंबर का। तो पहला समय में कौन सा उपसर्ग है? तो स होगा। नीचे दिए गए वाक्यों में कर्ता कर्म करण एवं संबंध कारक के कर्म के अनुसार सजाए।
तो यहाँ पर ऑप्शन छूट गया, मैंने जो आंसर का ऑप्शन है वो छूट गया है। तो पहले हम लोग कर्ता कारक ले आएंगे, घ नंबर जिसमें होगा, उसके बाद कर्म कारक ग होगा, उसके बाद कर्म कारक घ ग और क ख जिसमें ऑप्शन रहेगा वही सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन छूट गया है। नेक्स्ट है मुहावरा है, अरुणा ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। तो बहुत परिश्रम का क्या होगा मुहावरा, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। नेक्स्ट है मेरा एक छोटा बहन था, एक अभी हम लोग इसको शुद्ध करना है। तो इसका सही क्या होगा, मेरी एक छोटी बहन थी। अखबार शब्द में कौन सा लिंग है, तो ये आपको अखबार दे सकता है, पुल्लिंग होगा। उसके बाद पारिभाषिक शब्दावलियाँ है, पहला प्रोटोकॉल के लिए हिंदी शब्द है नयाचार। उसके बाद बॉन्ड का होगा बंध पत्र, और डेलिमिशंस का होगा परिसीमन, और उसके बाद 39 का होगा बी, और 40 का मैनिफेस्टो का होगा आपको घोषणा पत्र। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।